हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू परिवार पर। उम्मीद करता हूं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आरडब्ल्यू परिवार पर, आरडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पर हम सबसे पहले आपके करियर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, कोई भी वैकेंसी की अपडेट आती है, वो आपको जरूर देते हैं। तो इसी के तहत एक वैकेंसी जो है अपडेट आया है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो डिप्लोमा और डिग्री वाले विद्यार्थियों के लिए एलिजिबल है। यस ना? क्या कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, क्या जो है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा, और सबसे बड़ी बात कि इनकी फॉर्म डेट जो है वो कब से स्टार्ट हो रही है, बात करते हैं सर इसके बारे में। तो बात कर रहे हैं सर हम यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में। इसमें आपके पास रिक्रूटमेंट आया है ट्रेनीज के लिए, और ये जो है वो आपके पास किस किस के लिए आया है सर? इन्होंने जो है वो मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसी दी है, प्लस आपके पास जो है वो डिप्लोमा के लिए भी यहाँ पर जो है वो वैकेंसी है। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी, बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये फॉर्म का जो है वो स्टार्ट डेट कब रहेगा सर? 25 अगस्त से ये फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, और लास्ट डेट जो है रहेगा वो 24 सितंबर रहेगा। मतलब लगभग 1 महीने का समय आपके पास है सर, ठीक है ना? इसके बाद में अगर हम बात कर लें तो देखो जरा सर, जो वैकेंसी है उनकी टेंटेटिव संख्या कितनी है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उन्होंने बताया सर कि ये जो आपके पास मैनेजमेंट ट्रेनी कंप्यूटर साइंस में एक वैकेंसी है, और इसके लिए बी.टेक मांगा है इन्होंने कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, ठीक है ना? अगर आपके पास जो है वो पर्सनल एचआर मैनेजमेंट में जो है वो इन्होंने इंजीनियरिंग मांगा है, प्लस आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी मांगा है सर। प्लस क्या मांगा है सर? पोस्ट ग्रेजुएशन भी मांगा है। साथ में अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैनेजमेंट ट्रेनी की 2 पोस्ट है। मैनेजमेंट ट्रेनी की 2 पोस्ट है आपके पास, ठीक है ना? मैक्सिमम एज 28 साल है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपको बी.टेक मांगा है सर इन्होंने। माइनिंग में 7 पोस्ट है सर, वही माइनिंग में आपके पास माइनिंग इंजीनियरिंग में आपको बी.टेक मांगा है। मैकेनिकल में 2 पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनी का, यस ना? और इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट आपको क्या मांगा है सर? जो है इन्होंने बी.टेक मांगा है सर। केमिकल में आपके पास पोस्ट दे रखी है। केमिस्ट्री केमिकल में आपको बीएससी मांगा है। अगर आप जो है वो बीएससी करे हुए हो, ठीक है ना, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो आप जो है वो क्या कर सकते हो सर? इस ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आ जाती है सर डिप्लोमा ट्रेनी की वैकेंसी, जो डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों के लिए जो है वो एप्लीकेबल है सर। तो अगर आपने डिप्लोमा ट्रेनी के लिए आप अप्लाई करोगे, जिसमें मंथली स्टाइपेंड आपका 29,990 प्लस डीए रहेगा। 3 पोस्ट आपको दे रखी है सिविल के लिए, ठीक है ना? डिप्लोमा मांगा है आपका 3 ईयर डिप्लोमा मांगा है इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में 60% के साथ, ठीक है ना? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया हुआ है, इसकी 9 पोस्ट है सर। यस ना? अधिकतम एज 30 साल रहेगी। यस ना? 3 ईयर डिप्लोमा मांगा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सर, ठीक है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। सिमिलरली अगर बात करें सर डिप्लोमा ट्रेनिंग की, माइनिंग में आपके पास 36 पोस्ट है, ठीक है? इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा ट्रेनिंग की 10 पोस्ट है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 4 पोस्ट है, यस ना? अगर हम बात कर लें आपके पास फिर ये बीएससी वालों की पोस्ट आ गई। तो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, तो आपके पास यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी है, और बहुत बढ़िया जॉब है सर। गेटिंग और नॉट जो है वो यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आपके पास जो है वो ये आपके पास जो है वो एक पावर सेक्टर की जो है वो क्या हो गई सर? जो है वो जॉब हो गई सर, ठीक है ना? अब अगर मैं बात करूं सर यहां पर, अब बात कर लें आगे, तो क्राइटेरिया जो है वो क्या रहने वाला है सर? तो क्राइटेरिया जो है वो इन्होंने ये बोला है कि आपके पास जो है कि देखो, सबसे पहले आप जब मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट पे जाओगे तो 1 साल का आपका ट्रेनिंग रहेगा, और 1 साल की ट्रेनिंग के बाद में आप जो है वो इवन ग्रेड पे चले जाओगे, परमानेंट हो जाओगे। 40,000 से 1,40,000 आपका जो है वो सैलरी रहेगा, ठीक है ना? गेटिंग और नॉट असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आपको मिलेगी। और अगर आप डिप्लोमा ट्रेनी पर जो है वो क्या करते हो सर, यहां पर जाते हो और फिर आपका 1 साल का ट्रेनिंग रहेगा, और ट्रेनिंग के बाद में आप जो है वो असिस्टेंट फोरमैन या एट ट्रेड्समैन ई ग्रेड पे आप जाओगे, और आपका जो पे स्केल रहेगा 29,990 से 46,720 रहेगा, ठीक है दोस्त? ये आपके पास रहेगा। अब यहां पर इन्होंने जो है वो एक बात बोली है, क्या बोली है कि सर जितनी भी मैनेजमेंट ट्रेनी की जो वैकेंसी रहेगी, ये मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसी जो है वो गेट 2025 के स्कोर कार्ड के बेसिस पे रहेगी सर। ये जो मैनेजमेंट ट्रेनी की जो वैकेंसी है वो गेट 2025 के स्कोर कार्ड के बेसिस पे रहेगी, ठीक है ना? और ये जो है इन्होंने जो है वो ब्रांचेस मांगी है, भैया गेट का पेपर आपका इस तरह से होना चाहिए, ठीक है? चलिए सर, ये बात तो सबको समझ में आ गई। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जितनी भी वैकेंसी है वो आपके पास क्या होंगी सर? वो आपके पास जो है वो गेट के लिए होंगी, बी.टेक वालों के लिए, और जो बीएससी वालों के लिए है वो आपके पास यूजीसी नेट के आधार पर होंगी। यूजीसी नेट जो जून वाला पेपर था 2025 में, वो हुआ था। ये बात हो रही है सर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी की, ठीक है ना? अब हम बात कर लेते हैं सर डिप्लोमा वाली वैकेंसी, जो डिप्लोमा ट्रेनिंग की वैकेंसी है। तो इन्होंने जो है वो यहां पर ये बात बोली है, क्या बोली है सर? यहां पर इन्होंने जो है वो ये बात बोली है कि जितनी भी आपके पास डिप्लोमा ट्रेनी वाली जो वैकेंसी रहेगी, मतलब आपके पास जो है ये बोला है इन्होंने कि
ये आपके पास बोला है कि आपके पास जो है इन्होंने बोला है ये कि फाइनल सिलेक्शन फॉर द पोस्ट, देखो जरा इन्होंने ये 4th पॉइंट जो है वो बोला है कि फाइनल सिलेक्शन फॉर द पोस्ट अदर देन द मैनेजमेंट ट्रेनी, अदर देन दी मैनेजमेंट ट्रेनी, यानी जो डिप्लोमा ट्रेनी की जो वैकेंसी रहेगी उनके लिए एक रिटन टेस्ट होगा, एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा और एक जो है वो ग्रुप एक्सरसाइज होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा और उसके बाद में फिर आपके पास जो है वो क्या होगा सर, सिलेक्शन होगा। यस ना, यानी आपके पास एक रिटन एग्जाम जो है वो डिप्लोमा ट्रेनी के लिए लिया जाएगा, फिर उसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा और आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। उसके आधार पर आपको ये जो है वो क्या होगा सर, ये जो है आपकी फाइनल सिलेक्शन होगा सर, ठीक है ना। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस में आपको पास बोला है कि भैया आपका जो है वो 18 साल से ऊपर जो है वो क्या होना चाहिए सर, एज होना चाहिए, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना आप जो है वो क्या हो रहा है सर, ये जो है क्रूशियल डेट जो है वो 29 सितंबर, इससे पहले पहले जो है वो आप क्या कर दो सर, अप्लाई कर दो, ठीक है ना। और आपकी जो क्रूशियल डेट है चाहे वो मैक्सिमम एज की हो या फिर पोस्ट क्वालिफिकेशन की हो, वो सब जो है वो लास्ट डेट पर ही जो है वो क्या होगी सर, काउंट होगी, इसके बाद में जो है वो काउंट नहीं करेंगे सर। तो ये जो है वो आपको क्या दे रखी है सर, ये जो है वो आपको सारी चीजें, सारी डिटेल जो है वो इस वैकेंसी के बारे में जो है वो दी गई है। तो एक अच्छी वैकेंसी है। अगर आप डिप्लोमा या फिर आपने जो है वो क्या करना है सर, कैसे अप्लाई करना है सर, इस पर बात कर लेते हैं। तो आप जो है वो www.uraniumcorp.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। 500 रुपए आपका जो है वो एप्लीकेशन फीस रहेगा जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट्स और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए आपके पास कोई भी जो है वो पेमेंट फीस यहां पर देखने को नहीं मिलेगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। चलिए सर, तो यहां पर आपके पास बोला कि एप्लीकेशन आर रिक्वेस्टेड टू कीप देयर रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल अकाउंट जो है वो आपको एक्टिव रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके माध्यम से आगे का फर्दर कम्युनिकेशन जो है वो यहां पर किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास जो है वो गेट 2025 का वैलिड स्कोर कार्ड है तो आप जो है वो क्या कर सकते हो सर, मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हो तो डिप्लोमा ट्रेनी की जो वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई करोगे, तो उसके लिए आपका जो है वो क्या होगा सर, यहां पर एक एग्जाम होगा और उस एग्जाम के आधार पर जो है वो क्या होगा सर, यहां पर तय किया जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? आई होप यू ऑल पीपल आर गेटिंग द थिंग्स। तो जिस तरह से जो है वो आपके पास क्या होगा सर, ये पूरा प्रोसेस है, पूरी डिटेल इस वैकेंसी के बारे में बताई है। अगर आप अपने आप को इस क्राइटेरिया में फिट मानते हो तो अप्लाई कर सकते हो। एक बहुत ही अच्छी जो है वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। चलिए सर, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड लक, नमस्कार, जय हिंद।